नमस्कार दोस्तों। आज विश्व भर में विश्व हाथी दिवस मनाया जा रहा है। विश्व हाथी दिवस मनाने का बहुत सारा कारण भी है। उन सारे कारणों के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही साथ देखेंगे कि भारत में हाथियों की स्थिति क्या है। तो अगर देखा जाए तो जो हमारे एशियाई हाथी हैं उनका पौराणिक काल से ही भारत में धर्म और संस्कृति के मामले में देखा जाए तो बहुत ही विशिष्ट स्थान रहा है। पहली बार ये जो विश्व हाथी दिवस है 12 अगस्त 2012 से मनाया जाना शुरू हुआ। 12 अगस्त 2012 से मनाया जाना शुरू हुआ और तब से लगातार मनाया जा रहा है। मनाए जाने का जो आधारभूत कारण था वह एशियाई और अफ्रीकी हाथियों जो आपके हाथी हैं उनके स्थिति के बारे में जागरूकता तथा उनके ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह आपका विश्व हाथी दिवस मनाया जाने लगा। कब से मनाया जा रहा है? 12 अगस्त 2012 से लगातार मनाया जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं भारत में जो हाथियों की स्थिति और संख्या है। अगर एक रिपोर्ट की माने जो आधिकारिक तौर पे पहली बार साइंटिफिक जो आपका सेंसस आया था, सेंसस मतलब हाथियों की जनगणना जो की गई थी वो 2017 में की गई थी और उस रिपोर्ट के हिसाब से 27,000 से अधिक जंगली हाथी 27,000 से अधिक जंगली हाथी भारत में है। लेकिन अभी फरवरी की बात है, फरवरी 2020 की बात है, गांधीनगर में एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। वह आप सीओपी तो आप लोग जानते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, लेकिन वो जो सीओपी हो रहा था वो हो रहा था कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज के लिए। कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज कहाँ हो रहा था? गांधीनगर में। तो इस कॉन्फ्रेंस में मोदी साहब अर्थात हमारे प्रधानमंत्री ने इसकी संख्या 30,000 के लगभग बताई है। तो ये 2020 की बात है, तो संभव है कि आपकी हाथियों की संख्या बढ़ी हो, इसी कारण मोदी साहब ने इसको 30,000 बताई है। लेकिन 2017 में जब साइंटिफिक डेटा लिया गया था तो लगभग 27,000 से थोड़ा ज़्यादा, लगभग 27,000 जंगली हाथों की संख्या बताई गई है। तो ये तो जंगली हाथियों की संख्या हुई। आपका कैप्टिव का मतलब होता है जो बंदी बनाने का मतलब आपको जीवन यापन करने के लिए बहुत सारे, आपने देखा होगा कि शादियों में हाथी या पूजा पाठ मंदिरों में हाथी रहते हैं। तो उन सब के जो संख्या है, कैप्टिव हाथियों की संख्या जो है वो भारत में लगभग 2700 है। 2700 कैप्टिव हाथी हैं। अब सरकार ने कैप्टिव हाथी के लिए भी बहुत सारी चीज़ें, नॉर्म्स और कंडीशन ले आए हैं। साथ ही साथ डीएनए प्रोफाइलिंग भी इसके किए हैं, जैसे कि आपका इलीगल इसका ट्रेड न हो, इलीगल तरीके से जो वाइल्ड हाथी हैं उनको कैप्टिव हाथी न बनाया जाए, उनको व्यापार में न घुसेड़ा जाए। ठीक है, तो ये कैप्टिव हाथी की बात हुई। अगर बात की जाए कि टॉप 3 जो राज्य हैं हाथियों की संख्या के मामले में, तो टॉप 3 मैं लिख देता हूँ कि कौन कौन से, ये आपसे पूछा जा सकता है टॉप 3। तो पहले नंबर तो आपका कर्नाटका है, दूसरे नंबर पे आसाम है, पहले नंबर पर कर्नाटका, आसाम, और तीसरे नंबर पे आपका केरल है। केरल, इसमें हाथियों की संख्या आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। कर्नाटक में लगभग 6,000 से ज़्यादा है और आपका लगभग 5700 आपके आसाम में है, और केरल में आपकी जो हाथियों की संख्या लगभग 3,000 है। ठीक है, तो ये टॉप 3 आपके स्टेट है जहाँ पर हाथियों की संख्या आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा है। बात करते हैं एलिफेंट रिजर्व और एलिफेंट कॉरिडोर की। तो भारत में सबसे पहला जो एलिफेंट रिजर्व बना था वह 2001 में बना था। सबसे पहला जो आपका पहला एलिफेंट रिजर्व था वह आपका 2001 में बना था। कहाँ है ये? झारखंड में बना था। झारखंड में पहला एलिफेंट रिजर्व 2001 में बना था। अच्छा, उसी समय आपका झारखंड स्टेट भी बना था लमसम आसी-पास, तो नया आपका राज्य बना था और उसी नए राज्य में पहला रिजर्व आपका एलिफेंट का बना था 2001 में। और इस समय जो एलिफेंट रिजर्व है उनकी कुल संख्या 30 है। तत्कालिक जो एलिफेंट रिजर्व उनकी कुल संख्या 30 है। और जहाँ तक बात की जाए एलिफेंट कॉरिडोर की, तो इस समय आपके तात्कालिक स्थिति में इस समय में आपके 101 एलिफेंट कॉरिडोर है। एलिफेंट कॉरिडोर का मतलब आप गलियारा कॉरिडोर समझ रहे हैं आप। एलिफेंट कॉरिडोर का ये काम है कि भाई जिससे आप एलिफेंट है वो उनको एक स्पेसीज मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में थोड़ा आसानी हो और साथ ही साथ मानव और एलिफेंट के बीच का जो संघर्ष हो वो कम हो। ठीक है, अब देखते हैं एलिफेंट प्रोजेक्ट के बारे में। जो आपका एलिफेंट प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये आपसे प्रश्न पूछा भी जा चुका है कई बार आपके परीक्षाओं में। यह 1992 में लाया गया था। आपका प्रश्न क्या बनेगा? जैसे आपका प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, उसी प्रकार से प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 फरवरी 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट को लाया गया था। और इसका उद्देश्य आपका वही था, हाथियों के संरक्षण और उनके जो आवास है उनका संरक्षण, और साथ ही साथ मानव और हाथियों के बीच का जो संघर्ष है वो कम किया जाए। इसकी जो ट्रैफिकिंग है, इलीगल जो इसका ट्रेड किया जा रहा है
उसकी आपने बहुत वीरप्पन वाला केस सुना ही होगा, जो हाथियों के दांत और सूंड वाला जो केस था, ठीक है। तो उन सबको रोकथाम करने के लिए एलिफेंट आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था। अब उसी समय हाथी मेरा साथी एक आपका अगर इस साल का देखा जाए, इस साल मतलब 2020 का, 2020 में भारत सरकार एक हैशटैग के साथ इस विश्व हाथी दिवस को मना रहा है, और वो हैशटैग है हाथी हमारा साथी। ध्यान देना है आपको, हाथी हमारा साथी, हाथी मेरा साथी नहीं, हाथी हमारा साथी। ये 2020 का जो विश्व हाथी दिवस है इस टैगलाइन के साथ भारत सरकार इसको मना रहा है। अगर बात की जाए हाथी मेरा साथी की, तो हाथी मेरा साथी एक कैंपेन था, हाथी मेरा साथी एक कैंपेन था, और ये कैंपेन 2011 में शुरू हुआ था। 2011 की बात है, मई 24 मई 2011। तो वहाँ पे एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी, एलिफेंट 8 मिनिस्ट्रियल मीटिंग करके। तो उसमें 8 देश थे। अब 8 देश कौन कौन से हैं? इसमें अफ्रीकी और एशियाई हाथियों की बात हुई थी, तो अफ्रीकी और एशिया के देश होंगे। तो उसमें इंडिया था, ठीक है, इंडोनेशिया था, उसमें श्रीलंका था, ये सब आपके एशियाई देश दिख रहे हैं। उसमें केनिया था, उसमें आपका रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो था, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो था, उसमें बोत्सवाना था, ठीक है, बोत्सवाना था, और आपका कुछ यहाँ के और भी कंट्रीज़ थे, अफ्रीकन कुछ और कंट्रीज़ थे, ध्यान नहीं आ रहा है, 8 थे कुल आपके। तो एक तो आपका, अच्छा यहाँ पे एक तो आपका थाईलैंड ही बचा है अभी, थाईलैंड आपका कहाँ, एशिया में। और एक कंट्री आपका तंजानिया था, 8वां कंट्री तंजानिया, ठीक है। तो ये आपका ये 8 देश थे जिनकी हाथी मेरा साथी कैंपेन शुरू किए थे। इनकी मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी कब? 2011 में, ठीक है। तो अगली बात अब देखते हैं कि 2010 में भारत सरकार ने, कब? 2010 में भारत सरकार ने एक वाइल्ड एनिमल कमेटी बनाई गई थी। तो उस कमेटी के रिकमेंडेशन में नेशनल हेरिटेज एनिमल के रूप में हाथी को स्वीकार किया था, राष्ट्रीय धरोहर पशु। तो नेशनल हेरिटेज एनिमल भारत का क्या है? हाथी है। इसको 2010 में इसको माना गया था, 2010 में माना गया था नेशनल हेरिटेज एनिमल, किसको? हाथी को, ठीक है। अच्छा, हाथी के बारे में कुछ रोचक तत्व देखें तो एक हाथी है तो उसका जो औसतन भार होता है लगभग 5 से 7 हज़ार किलोग्राम होता है। एक हाथी का औसतन भार कितना होता है? लगभग 5 से 7 हज़ार किलोग्राम। तथा एक हाथी का जो दिमाग होता है वह औसतन 5 किलो से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो एक हाथी का दिमाग औसतन 5 किलो से ज़्यादा हो सकता है। हाथी जो होते हैं उनमें इमोशन, भाव समझने की क्षमता होती है। उनको बहुत समझदार, सामाजिक और साथ ही साथ याददाश्त वाला जानवर माना जाता है। लेकिन जितने ही सरल प्रकृति के होते हैं तो वो आपके जटिल भी वो अपना कुछ रूप दिखाते हैं, रुद्र रूप भी दिखाते हैं अगर उनको कोई परेशानी होती है तो। बात की जाए हथनी की, तो जो आपकी मादा हाथी अर्थात हथनी होती है वो हर 4 साल में एक बच्चा जन्म देती है, एक बच्चे को जन्म देती है हर 4 साल में। और उसका जो गर्भाधान जो ये पीरियड होता है ये आपका लगभग औसतन 22 महीने का होता है। और बड़ी ही रोचक बात है, बहुत सी आप वैसे हैरान होने वाली बात है कि जब हाथी का बच्चा जन्म लेता है तो वह लगभग जन्म के 20-25 मिनट में ही 20-25 मिनट में ही खड़ा हो जाता है। बड़ी आश्चर्य की बात है। लेकिन आप ये भी समझिए कि औसतन जो गर्भाधान है वो 22 महीने का होता है, तो उसको वहाँ से पोटेंशियल एनर्जी मिलती है। तो इस वीडियो में हम लोग विश्व हाथी दिवस के बारे में समझा। तो विश्व हाथी दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। शुरू कब हुआ था? 12 अगस्त 2012 से। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।